चुनाव आयोग ये भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बन गया है, उनके कहने पर सारे काम कर रहा है। इस चरण में भी हम जीत रहे हैं, डंके की चोट पर जीत रहे हैं। दूसरे चरण में इनका सुखड़ा साफ हो जाएगा, क्योंकि ये तो पूरी तरीके से चोरी तो इनके जहन में आ गई है भाजपा की। ये चोरी करके सारी चीजें, प्रधानमंत्री स्वयं बनारस में चोरी करके चुनाव जीते। मैं आपके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण खड़ा हूं। नहीं, ये पूरी तरीके से शासन तंत्र का दुरुपयोग तो किया ही गया। चुनाव आयोग पूरी तरीके से इनके साथ, प्रधानमंत्री स्वयं चोरी कर वहां से चुनाव जीते हैं। अब नीतीश कुमार का खेल तो मैं समझता हूं कि मोदी और अमित शाह बता सकते हैं। मैं तो नहीं कहूंगा कि बेचारे हो गए हैं। मैं समझता हूं कि निश्चित तौर से भाजपा को समाप्त करने। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय सर हैं। और सर, सबसे पहला सवाल बिना किसी लंबी भूमिका के, और जाहिर है आपकी व्यस्तता का ख्याल भी हमें है, पहले चरण की वोटिंग से लेकर जब दूसरे चरण की वोटिंग होनी है, तमाम तरह की गड़बड़ियों के आरोप लग रहे हैं। आज ही आरजेडी ने एक पोस्ट किया है, वीडियो भी डाला है कि भाई जो वैशाली में स्ट्रांग रूम है, उस स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी का जो फुटेज है, माफ कीजिएगा, सीसीटीवी को बार बार बंद कर दिया जा रहा है। पिकअप वैन जा रही है, निकल रही है। इस तरह के गड़बड़ियों के आरोप लगाए हैं आरजेडी ने। नहीं, पूरी तरीके से उनका आरोप सही है। और ये मैं इतना ही कहूँगा, ये पूरी तरीके से चुनाव आयोग ये भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बन गया है। उनके कहने पर सारे काम कर रहा है। जिस तरीके से भाजपा के लोग और अमित शाह मोदी चाहते हैं, उस तरीके से लोग काम कर रहे हैं। इस पर पूरी तरीके से चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। और नहीं तो मैं इतना आग्रह करूंगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कि लोकतंत्र को बचाना है तो तत्काल संज्ञान लें और इस पर कठोर कार्रवाई करें। लगातार इस तरह की गड़बड़ियां सामने आई हैं। दूसरे चरण से क्या उम्मीद है? 122 सीटों पर चुनाव होना है। नहीं, पहले चरण में भी हम जीत रहे हैं, डंके की चोट पर जीत रहे हैं। दूसरे चरण में इनका सुखड़ा साफ हो जाएगा, क्योंकि जनता में संदेश चला गया कि इंडिया गठबंधन जीत रहा है, आगे लगातार बढ़त बनाए है और दूसरा चरण में इनकी सफाई हम कर देंगे। वोट चोरी के बाद सरकार चोरी की बात राहुल गांधी ने कही है। नहीं, ये तो पूरी तरीके से चोरी तो इनके जहन में आ गई है भाजपा की। ये चोरी करके ही सारी चीजें, प्रधानमंत्री स्वयं बनारस में चोरी करके चुनाव जीते हैं। मैं आपके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण खड़ा हूँ। 1 बजे तक मैं जीत रहा था, उसके बाद मोदी बंद कर दिया। चुनाव आयोग ने अपडेट 4 बजे डिक्लेयर किया, 4:30 बजे की मोदी 1.5 लाख से जीत गए। कैसे जीत गए? हर बार का अपडेट बंद कर दिया। तो चोरी करके प्रधानमंत्री स्वयं MP बने और प्रधानमंत्री बने चोरी कर। जल्दी सर, 1-2 सवाल। जाहिर तौर पर तमाम तरह की गड़बड़ियों के आरोप, और आप लोग अगर लगा रहे हैं, आरजेडी वीडियो पोस्ट कर रही है कि भाई सीसीटीवी बंद किया जा रहा है, सरकार चोरी की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, तो लगता नहीं कि मामला बड़ा चुनौतीपूर्ण है? पिछली बार भी आरजेडी का आरोप रहा कि हमारी सरकार इसलिए बनते बनते रह गई क्योंकि शासन तंत्र का दुरुपयोग किया गया। नहीं, ये पूरी तरीके से शासन तंत्र का दुरुपयोग तो किया ही गया। चुनाव आयोग पूरी तरीके से इनके साथ है, उनकी कठपुतली बनकर काम कर रहा है। पर इस बार बिहार की जनता अपने हक अधिकार के लिए जग गई है, क्योंकि समझ चुकी है कि चोरी करके ये सरकार बनती है। प्रधानमंत्री स्वयं चोरी कर वहाँ से चुनाव जीते हैं। तो बिहार के लोग जागरूक हो गए, अपने भविष्य के लिए परेशान है। नौजवान आज अपने रोजगार के लिए समझ गया कि ये सरकार जब तक रहेगी हमारा भविष्य खत्म है। हम इंडिया गठबंधन को लाएंगे और हम निश्चित तौर से हमारा भविष्य उज्जवल। नीतीश कुमार के साथ क्या खेल हो रहा है? अब नीतीश कुमार का खेल तो मैं समझता हूं कि हम मोदी और अमित शाह बता सकते हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि बेचारे हो गए हैं। मैं समझता हूं कि निश्चित तौर से भाजपा उनको समाप्त करने खेल की बात हमने इसलिए कही क्योंकि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ये जरूर कहा कि विधायक दल की बैठक में तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, और कमोबेश उसी भाषा का इस्तेमाल खुद नीतीश कुमार की पार्टी, उनकी पार्टी जेडीयू के बड़े नेता ललन सिंह ने किया। उन्होंने भी कहा कि विधायक दल की बैठक में ही तय होता है। मेरा सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के किसी नेता में ये हिम्मत है, या एनडीए के किसी नेता में ये हिम्मत है वो कह दे कि संसदीय दल की बैठक में तय होगा प्रधानमंत्री कौन होगा? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी अपने सारे गठबंधन के लोगों को धीरे धीरे समाप्त कर दी। आप देखिए, जो भी इनके साथ गया, अब एकनाथ शिंदे का हाल देख लें। नीतीश कुमार आए थे बिहार में, मैं बता रहा हूँ, अरे भाई आए थे तो खेला हो गया ना उनका। आप नीतीश कुमार जी अगर नहीं है तो उनको देख लें। आप एकनाथ शिंदे का क्या हाल, पहले सीएम बना के लालच दिया, फिर बना दे उनको, फिर डिप्टी सीएम बना दिया, अपना पिछलग्गू बना लिया। वही हाल इन्होंने यहाँ बिहार के अंदर। आप देखिए, धीरे धीरे सारी चीजें जहाँ भी ये गए, जिस जगह पर ये जाकर इनके सब, वहाँ आप देख सकते हैं उड़ीसा में क्या किया। पूरी तरीके से वहाँ पर बीजू जनता दल नवीन पटनायक बेचारे हॉस्पिटलाइज है। तो पूरी तरीके से जो भी इनके सहयोगी दल रहे हैं उनको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। अब पूरी नीतीश कुमार को ये पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। आखिरी सवाल है,
नीतीश कुमार पिछली बार आप लोगों के साथ आए थे, तो पिछली बार जो आए थे वो आखिरी बार आए थे या आप अब भी कोई गुंजाइश बची हुई है 14 नवंबर के बाद? मुझे लगता है कि पूरी तरीके से इस बार इंडिया गठबंधन मजबूती से, जो हमारे सहयोगी दल हैं, आरजेडी, मांझी जी, जो भी हमारे मुकेश जी और सभी साथी लोग हैं, कांग्रेस, सब लोग मिलकर आपने मांझी जी का नाम लिया, गलती से लिया, कहीं आ तो नहीं रहे? नहीं, मांझी मुकेश मांझी है ना, है। मुकेश सहनी। अरे सानी मांझी में अंतर थोड़ी होता है, एक ही बिरादरिया है ना, तो वही है, सब लोग मिलकर हम मजबूती से सरकार बनाए। नीतीश कुमार के साथ दोबारा कोई दोस्ती नहीं? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि हम ऑलरेडी मजबूत हैं और अपना काम कर रहे हैं, हमारी ताकत है। चलिए, हमारे साथ यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय सर थे, और जाहिर तौर पर कांग्रेस से जुड़े हुए और बिहार की राजनीति से जुड़े हुए कई सवालों पर हमने बातचीत की है, कई सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।